अब मैंने आपको पार्ट 3 में चीजें बताई कुछ कुछ, अब हम पार्ट 4 में बात करेंगे कि भाई क्या क्या है एमपीपीएससी में उत्तर कैसे लिखे में, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं और स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी की रोल। अब आप यहां पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है, मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन आए, तो जो पहली लाइन होती है ना, पहली 2 लाइन या 2 से मैक्सिमम 3 लाइन 11 मार्कर्स में या 5 मार्कर्स में मुश्किल से पहली 1 या 2 लाइन, ठीक है, वो क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा। सो दे आर अज्यूम्ड एज द इंट्रोडक्शन। अब तुम्हें ये नहीं करना है, तुमने कई बच्चे होते हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर बगल में प्रस्तावना भी लिख दिया। भाई अपने को ये काम नहीं करना है, ठीक है, अपने को इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन में बस लिख देना है और बात खत्म कर देनी है। फिर जो दूसरी चीज होती है बॉडी, देखिए बॉडी प्लेस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। देखिए बॉडी में क्या होना चाहिए, ऑर्डरली लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन जो होता है ना, मैं तो यही बोलूंगा कि क्वेश्चन आता है ना तो उसके पहले कपड़े उतारो। क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है उसके कपड़े उतारो। कैसे उतारेंगे अभी हम बताएंगे। देखो ऑर्डर में लिखना है जो भी है, राइट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और एग्जामिनर के लिए कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लिख देते हैं जिनकी राइटिंग ही समझ में नहीं आती। भाई एग्जामिनर के लिए उसका कॉपी चेक करना आसान बनाओ। मैं भी जो कॉपी चेकिंग करता हूं, तो जिस बंदे की कॉपी बढ़िया लेजिबल राइटिंग में होती है, पॉइंटर वाइज होती है, यहाँ पे पैराग्राफ अच्छे से लिखा होता है, कम शब्दों में अच्छी चीजों को एक्सप्लेन करा होता है, अच्छे फैक्ट्स होते हैं, तो मैं 100% मतलब आई एम सीइंग द कॉपीज, चेकिंग द कॉपीज फ्रॉम लास्ट 6-7 मंथ्स, तो उसमें मैं अच्छे नंबर देता हूं। और वो बंदे वो हैं जो 100% मेंस में सिलेक्शन पाएंगे ही पाएंगे। मैं अभी लिख के दे सकता हूं। द रीजन बीइंग कि एग्जामिनर को फील करना चाहिए ना कि इजी टाइप को, एग्जामिनर ईज फील करे, उसे मजा आना चाहिए। ठीक है, अरे यार इसने बंदे ने तो मतलब मस्त लिखा है, इसकी राइटिंग भी मस्त है, ठीक है, स्पेसिंग अच्छी दे रखी है, सब हेडिंग भी डाल दी है, और क्वेश्चन की डिमांड को ऑर्डरली वो इसने एक्सरसाइज करा है। देन लास्ट वन इज कंक्लूजन। देखिए गाइस, कंक्लूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड कंक्लूजन इज द लास्ट पैरा जिसमें हम बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अब तुमसे मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम अभी नीचे के पोर्शन को मत देखो, इसको मत देखो, तुम ये देखो व्हाट इज टाइडल वेजिटेशन, एक्सप्लेन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये 5 मार्कर है, तो तुम इस पे क्या लिखोगे। जनरल सा क्वेश्चन है, तुम क्या लिखोगे। तुम लोग सोचो इस पे क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, चलो सोच लिया ना तुम लोगों ने, राइट। देखो टाइडल वेजिटेशन पे क्वेश्चन आया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइडल वेजिटेशन को डिफाइन करेंगे पहले। ओके ग्रेट, ग्रेट वर्षा डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद क्या ये। देखिए देखो, जैसे अगर टाइडल वेजिटेशन पे क्वेश्चन आता है, तो तुम टाइडल वेजिटेशन के बारे में लिखिए कि भाई टाइडल वेजिटेशन होता क्या है। एक वेजिटेशन जो कोस्टल एरिया में और लोअर डेल्टाइक रीजन में या पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। अब इसमें तुम एक चीज और कर सकते हो, छोटा सा मैप बना दिया, और जो डेल्टाइक पोर्शन है जैसे यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर तुमने मार्क कर दिया, ठीक है, कुछ रण ऑफ कच्छ वाले रीजन पे मार्क कर दिया ये वाले पोर्शन में, और ऐसे करके मैप बना के तुमने एक छोटा सा ब्लॉक बना दिया, मतलब मुश्किल से 3 लाइन 2 लाइन 2 से 3 लाइन में बनाना है छोटा सा, जिससे उन्हें बता दो कि हाँ भाई मेरी हैंड राइटिंग के साथ साथ डायग्राम भी अच्छा है। ये लिख दिया, बंदा तुमको 1 नंबर यहीं पे दे देगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो डेफिनेशन है उस पर तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या पूछा, एक्सप्लेन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में लिखोगे कहां पर है। अब तुम्हें मालूम होने चाहिए, रिवर्स मालूम होनी चाहिए कि भाई गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये डेल्टाइक रीजन है, इसका नाम लिख दो। फिर महानदी के बारे में लिख दो कि वहां पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है महानदी के पास में। लास्ट में कृष्णा गोदावरी का डेल्टा रीजन के बारे में लिख दो, एंड लास्ट में मैंग्रोव एरिया ऑफ गुजरात उसके बारे में लिख दो। इस टाइप से आप 3-4 एरिया आपने लिख दिया। अब टाइडल वेजिटेशन के बारे में पूछा है, तो वेजिटेशन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंग्रोव सुंदरी ट्रीज होती हैं, केवरा वेंदी करके ट्रीज पाई जाती हैं, कच्छ के जो फॉरेस्ट है
अनूप के फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब वेजिटेशन देखने को मिलता है। अब आखिरी में क्या करना है, ऐसे कंक्लूडिंग रिमार्क, हमें सिग्निफिकेंस भी लिखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, लेकिन सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है कि भाई आज के समय में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पानी को पोल्यूट कर रहा है उसके कारण जो टाइडल वेजिटेशन है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। बात खत्म। इतना सा आंसर है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? देखो कुछ समझ में आया तो बताइए। अब आप अपने 5 मार्कर में क्या लिखते, आप इससे कोरिलेट करिए कि क्या सर हम इस तरीके से लिख पाते। अगर इस तरह से नहीं लिख पाते ना तो बेकार है भाई। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या होता है गाइस? इंट्रोडक्शन इज ब्रिंगिंग टॉपिक फॉर द कन्वर्सेशन। जैसे मैं क्लास में आता हूं, सपोज करिए अमन सर क्लास में आए और डायरेक्ट आके अमन सर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा ना बंदे से सलाम बोला, तुम लोगों से भी हाय हेलो नहीं करा, मैंने ये भी नहीं पूछा कि एम आई ऑडिबल और नॉट, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गाइस, ये भी नहीं बोला, और मैंने आके डायरेक्ट क्लास लेना चालू कर दी, आपको कैसा लगेगा? आपको वो फील नहीं आएगा। क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन क्या करता है ना, एक फील बनाता है आंसर का, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करता है। कोई भी बंदा आता है घर में तो उसको नमस्कार बोलते हैं, चमत्कार करते हो, ऑल इज वेल वाला नहीं, चमत्कार करते हो, ठीक है। तो याद रखना कि इंट्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट एक्चुअली ब्रिंग द टॉपिक फॉर कन्वर्सेशन, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो छोटू होना चाहिए। जैसे कुछ डेफिनेशन लिख दो, अभी मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, जो आपके डाउट्स थे ना वो हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या करता है? वेलकम करता है आंसर को, ये हमेशा याद रखना है। और ये मतलब इस इंट्रोडक्शन में वेलकम करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, या तो मान के चलो एक स्टार्टलिंग शॉकिंग फैक्ट डाल दो, है कि नहीं है? By seeing the gravity of the situation of climate change, these things are necessary. Recently, पुल जो था ब्रिज collapsed because of the corruption. ठीक, मतलब छोटा सा, जिससे इंट्रोडक्शन में ऐसा हो कि हाँ एग्जामिनर को पता चले कि ये बंदा समझ गया है, क्वेश्चन तो समझ गया और इसने स्टार्टिंग सही करी है, फ्लो दे देता है ये आंसर को। जैसे वेजिटेशन पे आया था तो वेजिटेशन में उसकी डेफिनेशन लिख दो, है कि नहीं है? तो इस टाइप से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब हमेशा हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन इज नॉट अ समरी, इंट्रोडक्शन इज जस्ट ए इंट्रोडक्शन, समरी नहीं है। समरी में क्योंकि देखो 5 मार्कर इवन 11 मार्कर में तुम्हें समरी लिखनी ही नहीं है। समरी क्या होता है? ऐसे की समरी लिखी जाती है, चैप्टर की समरी लिखी जाती है, यहाँ पे आंसर में समरी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज नॉट ए समरी, बट ब्रीफ में 2-3 लाइन में आप जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई क्वेश्चन पूछा तुमसे वाटर क्राइसिस के ऊपर, ठीक है। अब वाटर क्राइसिस पे तुम क्या लिख सकते हो? इंट्रोड्यूस करो 3 लाइन में, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में कि भाई हमारे इंडिया की वाटर की सिचुएशन ऐसी है, ग्राउंड वाटर जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है, और हम लोग जैसे नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है वहां पे बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द ट्यूबवेल रिवोल्यूशन जो वाटर है स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। नॉट ओनली दैट, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज दिल्ली के आसपास सेटअप हो रही हैं, तो उससे जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है वो जमीन में फ्लो कर दिया जाता है, जिसके कारण पूरा पूरा ये बेल्ट जो है वहां पे कैंसर हो रहा है। मतलब 2-3 पॉइंट्स में आपने वाटर क्राइसिस के बारे में लिख दिया कि भाई वहां पानी है लेकिन पीने का नहीं है, और वहां पे लोग हैं, कुछ गांव के नाम लिख दो कि भाई वहां पे पूरे गांव में आपको 40-50% कैंसर से पीड़ित दिख जाएंगे, राइट। सो आपने लिख दिया 3 लाइन में। फिर डेफिनेशन दे सकते हो, भाई वाटर क्राइसिस होता क्या है, डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। अब आप कुछ डेटा डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग ने ये बोला है कि रिसेंट में आने वाले समय में जो 600 मिलियन पीपल हैं दे विल बी फेसिंग द वाटर क्राइसिस। मतलब सोचो, ये मतलब मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूं, तुम्हारा दिमाग कुछ और चलेगा। हर बंदा अपने आप में इनोवेटिव होता है। मैं ये बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा आंसर मत लिखो आप, लेकिन आप मेरे इनसाइट से सीख सकते हो। If you are really getting the things, no, please comment yes. If you are really enjoying this class, no, this class is very important, man. Very important and super important. ये क्लास अगर आपने सीख ली ना तो आपका पूरा जीएस का तेर हो जाएगा। हर्षित जी समझ में आ रहा है? एक्चुअल में मेरे को ये क्लास जो है ना यूट्यूब पे लेनी थी, लेकिन अब किसी कारण से हमने फटाफट निकल ले ही लेते हैं। खैर, तो समझ में आ रहा है। ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, ग्रेट, राइट। सो रपिंदर मैम, ओके, कम इन 2050, या यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइट। हर्षित चौधरी एंड ऑल। तो देखिए इस टाइप से आपको लिखना। अब आप पूछ रहे थे मेरे से कि सर इंट्रोडक्शन में और क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस डेफिनेशन। डेफिनेशन राइट करना सबसे आसान तरीका है। कुछ भी पूछा उन्होंने डेफिनेशन लिख दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, फैक्ट्स नहीं है याद, तो तुम उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो? डेफिनेशन लिख दो, खत्म करो। करंट अफेयर्स, जैसे करंट अफेयर में कुछ भी समस्या हुई, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट में जो भी होता है, मान के चलो हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है?
उसे कारण लिख दिया हमने, मतलब कुछ भी छोटी सी चीज की, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप माई जीडीपी अवर जीडीपी इज नॉट ग्रोइंग, राइट, या जीडीपी स्टैग्नेंट, तो ये आपने लिख दिया। देन थर्ड थिंग इज फैक्ट्स। फैक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए फैक्ट्स में हमेशा याद रखिएगा कि फैक्ट्स में आपको अगर पकड़ बनानी है तो उसके लिए एक डायरी बनाओ, ठीक है, डायरी बनाओ, और जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर में कोई डेटा पढ़ा वाटर से रिलेटेड, तो वाटर से रिलेटेड एक दो डेटा लिख लिया, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड कि भाई वुमेन में रिसेंट में आपने देखा है कि हर 7 मिनट में एक बंदी का पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं तो रेप हो रहा है, मतलब ये आपने वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड डेटा लिख दिया। ओल्ड एज से रिलेटेड तुमने लिख लो, ओल्ड एज से रिलेटेड कि भाई कोई पर्टिकुलर बंदा, मतलब कोई डेटा है जो बता रहा है कि इसकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसमें ओल्ड एज में सबसे ज्यादा क्राइम्स एंड रॉबरी होती है, मतलब मैं कुछ भी बता रहा हूँ, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की कोई रिपोर्ट आ गई, कोई तेंदुलकर कमेटी है जिसने कुछ रिफॉर्म दिए, रिजर्वेशन को लेकर कोई ने रिफॉर्म दे मारे, कुछ भी चीज जो न्यूज में दिख रही है, तुम हर टॉपिक का 1 से 2 पॉइंट तो लिख के रखो। तुम्हें उससे ज्यादा उसके बाद कोई अगर दिख भी आए ना तो मत देखो। सेंसस 2022 आएगा तो 2022 के सेंसस में जैसा भी हो वो सेंसस की कुछ लाइंस देख लो। भाई रिजर्वेशन की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, तो क्यों है जरूरत, तो वो 2-3 लाइन देख लो। कंडीशंस क्या है, ओबीसी क्या ऊपर आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, तो उसकी एक लाइन देख लो, क्योंकि ये हॉटली डिबेटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। पैटर्न चेंज हो रहा है भाई, समझ जाओ तुम, मतलब अभी से सुधर जाओ, समझ जाओ। फैक्चुअल क्वेश्चंस धीरे 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 कम होंगे, क्योंकि उनको चाहिए ऐसे अधिकारी, जो गवर्नमेंट को ऐसे अधिकारी चाहिए जो कि सोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स डाल सकते हो, कुछ कोटेशंस डाल सकते हो, जैसे वाटर पे मैं बोल रहा हूं वाटर, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन आया था, तो वाटर में कोटेशन डाल दो, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वेयर टू ड्रिंक। अगर उन्होंने कोई एथिक्स पे क्वेश्चन दिया एटीट्यूड के ऊपर, तो भाई ही हु स्वेट्स मोर इन ब्लीडिंग हु स्वेट्स मोर इन ब्लीडिंग मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था, मतलब कुछ भी कोटेशन डालो, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। ये कोटेशंस जो भी होती है ना, नॉट ओनली रिलेटेड विद इट, इट कैन बी रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स ऑल्सो। गवर्नमेंट पे व्यंग कसना है तो गवर्नमेंट में लिख दो, गवर्नमेंट नीड टू वॉक द टॉक, मतलब गवर्नमेंट से बातें ना करे। गवर्नमेंट दिव्यांगों के लिए अगर कुछ कर रही है तो पहले अपनी बिल्डिंग्स पे चेंजेस लेकर आए ना। गवर्नमेंट लोगों के लिए बोल रही है कि भाई इन केस कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आइए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में भी तो लेकर आए, तुम तो खुद डीजल गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हो। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखना है, लेकिन आप जब रिफॉर्म्स लिखे ना तो रिफॉर्म्स में ये एजेंडा लिखिए, एग्जामिनर को बुरा नहीं लगेगा। तुम बस ये मत लिखो कि रोज मोदी जी की टू 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 तुमने लेके पता चल रहा, तुमने पूरा अपना दिमाग का जो था गर्मी वो सब निकाल दी तुमने पेपर पे, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। द कोटेशन आप लिख सकते, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस आखिरी में आप इंट्रोडक्शन में कोई ना कोई, जैसे सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, डायमंड के ऊपर आया तो डायमंड का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इंडिया पन्ना की तमन्ना है, हीरा सबको मिल जाए आप जैसे लोगों को, तो डायमंड का बहुत बड़ा रोल है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इस टाइप के पॉइंट्स आप डालने की कोशिश करिएगा इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये मैंने टीना ढाबी का एक आंसर उठाया है, तुम लोगों को ये कॉपी भी मिल जाएगी, मतलब ये मैं डाल दूंगा उस पर पीडीएफ पे। अब ये क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द डिजाइन ऑफ मनरेगा प्रोग्राम मेक्स इट मोर सक्सेसफुल देन अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जैसे मनरेगा है वो क्यों सक्सेसफुल बना देन दी अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब तुम लोग क्या लिखते हैं, तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम लोग क्या लिखते हैं इस पे, फिर मैं बताऊंगा कि टीना ने क्या लिखा है। टीना ढाबी को जानते हो ना, आईएएस रैंक 1। हम धीरे धीरे हमारी मैम की भी, संपदा मैम की भी, ठीक है, कॉपी के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले तुम लोग ये देख लो, टीना मैम के बारे में देख लो। क्या लिखते तुम लोग, यस मोनिका, यस रपिंदर, जैसे देखो यहां पर इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, तुम लोगों ने लिखा है 2005 5 15 15, बस इतनी देर में तुम्हारे चैट्स में आंसर ही नहीं आते, फटाफट लिखा करो, ठीक है। देखो जैसे यहां पर लिखा है, अब मनरेगा के बारे में अगर पूछा है, मान के चलो मध्य प्रदेश की कोई स्कीम के बारे में, बलराम ताल योजना के बारे में पूछे, तो तुम क्या लिखोगे, यहां पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बताता हूं। मनरेगा एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो कि लॉन्च करा गया था 2005 में, 2005 लिखा था,
This aims to provide compulsory job to all the applied peoples, and it has a great success in improving the living standards of the rural people of India. बस इतना सा देखो, 2 लाइन 3 लाइन में इन्होंने तो ना तगड़ा इंट्रोडक्शन दिया है ना टीना मैम ने कि भाई इसमें देखो आपने देख लिया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, कब लॉन्च हुई, 2005 में लॉन्च हुई। फिर ये क्या करता है जी, ग्रेट सक्सेस इन इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड, बात खत्म हो गई। आंसर राइटिंग जो 11 मार्कर्स की होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप इसमें इंप्रूवमेंट करते तो आपकी ऐसे राइटिंग भी इंप्रूव होती है। ऐसे कुछ नहीं है, जो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनका मिश्रण करोगे ना तो ऐसे लिख जाएगा। अगर आपका आंसर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका ऐसे भी अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। फिर दूसरा एक रैंकर है, उनका एक क्वेश्चन है कि भाई ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पे क्वेश्चन पूछा, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आर्टिकल लिख दो कि भाई आर्टिकल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड डील करता है कि नहीं करता है। ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कौन सा है, आर्टिकल 312। वो क्या करता है, एम्पावर करता है राज्यसभा को टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अब तुमने क्या लिखा इंट्रोडक्शन में, तुमने ऑल इंडिया सर्विस को डिफाइन नहीं करा, तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट कि आर्टिकल ये है, किसको बोलता है, कौन बोलता है, राज्यसभा को एम्पावर करता है कि ये करना है, इंक्लूडिंग व्हाट, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो इन केस अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज काम करेगी तो वो किस तरीके से काम करेगी वो इसमें